आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा करना बहुत घातक होता है, क्योंकि विश्वास और विश्वासघात के बीच बहुत महीन बारीक से बारीक लकीर होती है। और इसी भरोसे और विश्वास का लबादा ओढ़कर खतरनाक साजिश आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देश में धर्मांतरण नाम का एक शब्द बार बार आपकी हमारी सबके कानों में गूंज रहा है। और इसकी एक सॉलिड वजह है, यूपी के बलरामपुर से लेकर आगरा और देश के 6 राज्यों तक धर्मांतरण के ठेकेदार पकड़े गए हैं। कोई फकीर का चोला ओढ़कर हिंदू लड़कियों के जहन में जहर भर रहा था, तो कोई खुद महेंद्र पाल से अब्दुल रहमान बनकर सनातन विरोधी मिशन चला रहा था। वैसे किसी धर्म में यह कहीं नहीं लिखा है कि किसी को धर्मांतरण के लिए भड़काया जाए, अपने मजहब को दूसरे के धर्म से बेहतर बताया जाए, सीधे साधे लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया जाए। ना सिर्फ ब्रेन वॉश, बल्कि उन्हें कुर्बानी के बकरे की तरह इस्तेमाल किया जाए। मैंने एक खास शब्द कुर्बानी का जिक्र किया अभी। आगरा में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान की कन्वर्जन फैक्ट्री में इसी खास शब्द के राज जब पुलिस ने खंगाले, तो ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए जो देश को उस साजिश से सावधान करते हैं जिसकी बुनियाद पर धर्मांतरण गैंग हिंदुस्तान के घर घर में मुजाहिदा और सलाफी ब्रिगेड खड़े करना चाहता था। यूपी पुलिस के ऑपरेशन अस्मिता में धर्मांतरण के ठेकेदारों के ऑपरेशन मुजाहिदा का एड्रेस मिला। अब आगरा में 2 सगी बहनों के धर्मांतरण केस में पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान समेत 11 लोगों को अरेस्ट किया। आगरा पुलिस और एटीएस ने इनसे बंद कमरों में अलग अलग पूछताछ की। पुलिस के सामने धर्मांतरण गैंग ने जो सच कबूल किया वो बेहद डरावना है। गैंग धर्मांतरण के नाम पर हिंदू लड़कियों को मुजाहिदा बना रहा था। हिंदू लड़कियों का कन्वर्जन सलाफी मुस्लिम की तरह किया जा रहा था। तो कचहरी में आज धर्मांतरण गैंग के ऑपरेशन मुजाहिदा पर मुकदमा चलेगा और एक साधारण परिवार की बेटी को मुट्ठी भर लोग कैसे मुजाहिदा बना सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके जहन में कुर्बानी और क्रूरता की कैसी थ्योरी भरी जा सकती है। इस केस की बारीकियों को समझने के लिए आपको पहले मुजाहिदा बनाने वाली विधि को विस्तार से समझना चाहिए। आइए देखते हैं क्या होता था। धर्मांतरण के आका अब्दुल रहमान उर्फ चाचा का ऑपरेशन मुजाहिदा क्या है, कितना खतरनाक है, सीमा पार से कैसे ऑपरेट होता है। कन्वर्जन फैक्ट्री में हिंदू लड़कियों को मुजाहिदा कैसे बनाया जाता है। पाकिस्तान की कट्टर सोच हिंदू लड़कियों को जिहादी कैसे बना रही है। कहां और किस खुफिया ठिकाने पर अब्दुल रहमान और उसका गैंग सलामी ब्रिगेड तैयार करता था। धर्मांतरण गैंग कैसे हिंदू लड़कियों को कुर्बानी के लिए तैयार करता है, कैसे उन्हें मुजाहिदा बनाता है, यह तस्वीर उसका प्रमाण है। हाथ में AK-47 वाली ये लड़की क्या धर्मांतरण की पोस्टर गर्ल है? क्या इसी तर्ज पर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करके उन्हें आतंकी संगठनों की तरफ धकेला जा रहा था? क्या इसी तरह हिंदू लड़कियों को हथियारों की ट्रेनिंग देकर ब्रेन वॉश किया जा रहा है? जब से यूपी पुलिस ने ये तस्वीरें जारी की हैं, तभी से धर्मांतरण का छिपा हुआ एक सिस्टम बाहर निकलकर सामने आ रहा है। हमारे ही देश में कई लोग ऐसे हैं जो कम से कम 6 राज्यों में लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। अवैध धर्मांतरण के जाल में फंसी आगरा की 2 बहनों की कहानी जब बेनकाब हुई, तो कट्टर सोच का तिलिस्म टूटा। प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, SDPI से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें अब आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं STF और ATS, उनको भी शामिल किया गया है और आवश्यकता अनुसार अन्य राज्यों के पुलिस और केंद्रीय एजेंसी से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। छांगुर हो या फिर आगरा का कन्वर्जन रैकेट, ऐसे सिंडिकेट का मकसद हिंदू लड़कियों को टारगेट करना होता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि धर्मांतरण के इस धंधे में आतंक का एंगल जुड़ा हुआ है। सवाल है कि धर्मांतरण को लेकर आतंक का कनेक्शन कैसे सामने आया, ये आपको बताएं उससे पहले आतंकी कनेक्शन को लेकर यूपी पुलिस का यह बयान सुन लीजिए। आगरा धर्मांतरण रैकेट के आका अब्दुल रहमान उर्फ चाचा और गिरफ्त में आए उसके मोहरों से आगरा पुलिस और ATS ने बंद कमरों में अलग अलग पूछताछ की। जो खुलासा हुआ बेहद चौंकाने वाला है। आरोपियों ने कबूला कि आगरा से कोलकाता लाई गई दोनों बहनों में से एक ने सिर्फ इस्लाम ही नहीं कबूला था, उसका इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया कि वो मुजाहिदा
यानी कुर्बान होने को तैयार हो गई थी। पुलिस को इस फैक्ट से जुड़े कुछ चैट्स भी मिले। आयशा ने पुलिस कस्टडी में बताया कि इन बहनों का धर्मांतरण सलाफी मुस्लिम की तरह किया गया, जो बेहद कट्टर होते हैं। वहीं मोहम्मद इब्राहिम ने पुलिस को यह बताया कि पहले लड़कियां सिर्फ इस्लाम में आने के लिए तैयार हुई थी, मगर फिर जैसे जैसे मुगल काल में मुस्लिमों के भारत पर शासन की बातें बताई गई, उसकी कहानियां वीडियो में दिखाई गई, फिर छोटी बहन तैयार हो गई कि वो इस्लाम के लिए कुर्बान हो जाएगी। पुलिस को दोनों सगी बहनों को धर्मांतरण के लिए ब्रेन वॉश करने वाली आयशा के मोबाइल से कुछ वीडियो भी बरामद हुए, जिनमें राम मंदिर का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी दिखते हैं। बैकग्राउंड साउंड में एक शख्स कहता है, बहुत बन गए सोमनाथ मंदिर। इसके बाद विवादित टिप्पणी होती है। ये इनपुट सामने आने के बाद एटीएस, आईबी और सुरक्षा एजेंसियां इन लड़कियों से फिर से पूछताछ की तैयारी कर रही हैं। दोनों लड़कियों के फोन से जो चैट मिले हैं उससे उनका सीधा कनेक्शन धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाले सरगना अब्दुल रहमान से जुड़ा हुआ मिला है। दोनों लड़कियां अब्दुल रहमान के टच में थीं। चैट से ये भी पता चलता है कि इन लड़कियों को इस्लाम के लिए मरने और मारने के लिए तैयार किया जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि दोनों लड़कियां अब्दुल को लिखकर भेज रही थी कि वो कुर्बान होने के लिए तैयार है, वो इस्लाम के लिए जान दे देगी, तभी जन्नत नसीब होगी। पुलिस ने फिलहाल ये चैट सार्वजनिक नहीं किए हैं। ये चैट आरोपियों के खिलाफ तैयार हो रही केस डायरी में शामिल की गई। पुलिस कस्टडी में आयशा ने भी कई बड़े राज उगले हैं। आयशा ने पुलिस को कस्टडी में बताया कि उनका धर्मांतरण सलाफी मुसलमान के तौर पर किया गया था। माना जाता है कि सलाफी मुसलमान बेहद कट्टर होते हैं। अब सवाल है कि क्या हिंदू लड़कियों को मुजाहिदा बनाने के टिप्स सीमा पार से दिए जा रहे थे? आखिर मुजाहिदा होती क्या है, कैसे बनाई जाती है, ये भी समझ लीजिए। मुजाहिदा शब्द का अर्थ है संघर्ष या प्रयास करने वाली महिला। मुजाहिदा अरबी भाषा का शब्द है जिसका एक और अर्थ जिहाद होता है। कट्टरपंथी संगठन मुजाहिदा तैयार करते हैं और आतंकी हमलों के लिए तैयार की गई महिलाओं को मुजाहिदा का नाम दिया जाता है। सवाल तो ये भी है कि एक आम और साधारण लड़की को कट्टरपंथ की भट्टी में झोंककर मुजाहिदा कैसे बना जाता है? महिलाओं को विशेष रूप से ऑनलाइन या व्यक्तिगत संपर्क के जरिए कट्टरपंथी विचारधाराओं से प्रभावित किया जाता है। जिहाद से जन्नत मिलने के दावे होते हैं, जिससे ट्रैप में फंसी लड़कियां हिंसा और आत्मघाती हमलों को धार्मिक कर्तव्य मानने लगती हैं। इन महिलाओं को अक्सर भावनात्मक तौर पर कमजोर किया जाता है और उन्हें एक खास मकसद के लिए बलिदान होने को प्रेरित किया जाता है। उन्हें झूठे वादे और एक विकृत धार्मिक व्याख्या के तहत गुमराह किया जाता है। खुलासा तो ये भी हुआ कि आगरा धर्मांतरण के पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान पहले हिंदू था और उसका नाम महेंद्र पाल था। साल 1990 में वो पहले ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुआ, फिर इस्लाम को अपनाया और फिर अपना नाम अब्दुल रहमान रख लिया। अब्दुल उर्फ चाचा का धर्मांतरण रैकेट और कितना बड़ा है, इसकी जड़ें और कितनी गहरी है, इसका सच खंगाला जा रहा है। कट्टर सोच कट्टर विचारों को जन्म देती है, फिर कट्टरपंथ की भट्टी में मुजाहिद और मुजाहिदा मैन्युफैक्चर होते हैं। सलाफी और जिहाद की तेजाबी घुट्टी पिलाकर खुशहाल जिंदगियों की किस्मत में दर्द की इबारत लिखी जाती है। धर्मांतरण के नए आका अब्दुल रहमान उर्फ चाचा को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। चाचा के कन्वर्जन सेंटर से धर्मांतरण कराने की किताबें भी बरामद हुई। वैसे एक लीड तो पुलिस को बलरामपुर वाले मौलाना छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के केस में भी मिली है। धर्मांतरण का धंधेबाज मौलाना छांगुर जलालुद्दीन, उसका गैंग बच्चों की गर्दन पर चाकू रखकर जबरन धर्मांतरण कराता था। चौंकाने वाली थ्योरी यह है कि मौलाना छांगुर सिर्फ हिंदू लड़कियों को ही धर्मांतरण के ट्रैप में नहीं फंसाता था, बल्कि हिंदू लड़के भी, जी हां सही सुन रहे हैं आप, लड़कियों के साथ लड़के भी मौलाना छांगुर की साजिश का शिकार हुए हैं। इस्लाम कबूल कर, नमाज पढ़, नहीं तो तेरी आंखों के सामने तेरी बच्ची का सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अब सोचिए, अगर एक पिता के सामने ऐसी चुनौती हो, एक तरफ बच्ची की जान, दूसरी तरफ जबरन धर्म कबूलने का दबाव, तो कोई पिता क्या करेगा? यकीनन बेटी की जिंदगी बचाने के लिए हालातों के आगे घुटने टेक देगा। वाराणसी एडीसी ऑफिस में हाथों में प्रार्थना पत्र लेकर खड़े इस शख्स का नाम ज्योतिर्मय है। मौलाना छांगुर की गर्दन काट गुनाह को ज्योतिर्मय ने देखा भी और झेला भी। भदोही के रहने वाले ज्योतिर्मय की जिंदगी तब जहन्नुम में तब्दील हो गई जब उसकी जिंदगी में मौलाना छांगुर की हनी ट्रैप वाली साजिश ने एंट्री की, दस्तक दी। चंद साल पहले ज्योतिर्मय ने इशिता नाम की लड़की से शादी की। 2024 में वो अपने ससुराल मणिया गया। वैसे ससुराल में दामाद की खातिर तो होती ही है, लेकिन आरोप है कि ज्योतिर्मय को बंधक बना लिया गया, उसे मारा पीटा गया, ज्योतिर्मय को जबरन नाजिम बना दिया गया, नमाज और कलमा पढ़ाया गया, वो भी चाकू की नोक पर। ये चाकू ज्योतिर्मय की गर्दन पर नहीं, उसकी बेटी कुंजल की गर्दन पर था। लाचार ज्योतिर्मय ने बेटी की जिंदगी की खातिर इस्लाम कबूल कर लिया।
अब जिस हिंदू लड़की से शादी की वो इशिता आफरीन निकले। ज्योतिर्मय के साथ जो भी हुआ उसकी गवाही कचहरी में आपको जरूर सुननी चाहिए। तो मेरे संग इशिता नाम की लड़की ने बात की थी। उसका नाम ओरिजिनल में आफरीन जहाँ था, उससे मैंने शादी की। बाद में पता चला कि ये इशिता नहीं आफरीन जहाँ है, उससे मैंने शादी की। तो इनके घर वाले इन्वॉल्व हुए, तो मुझे प्रताड़ित करने लगे। घर पे आके भी इन लोगों को, इस लड़का अकेला है घर पे, इसको मुस्लिम बना दो, तुम जन्नत में चली जाओगे। एक हिंदू को अगर मुस्लिम बना देते हैं, उन लोगों में कुछ होता है, कहते हैं कि नहीं सुन्नत है या फिर कुछ और कहते हैं। तो उन लोगों ने पूरा प्रेशराइज़ किया पहले से कि नहीं इसको मुस्लिम बनाना है। अब घर पे जब पूजा पाठ करते थे तो ये लोग कान बंद कर लेते थे सर, और ये ऐसे प्रेशर करते थे कि ये तेज़ ना पढ़ा करो, घंटी वंटी बजाते हो तेज ना बजाया करो। तो नवंबर में ये लोग ज़बरदस्ती इनको लेकर के लखनऊ चले जाते हैं, और जब बेटी का नाम वहाँ पर रखते हैं तो उसका नाम बदल के नाजिर कर दिया जाता है, इनका नाम भी बदल दिया जाता है। मतलब एडमिशन्स में सारे जो मुस्लिम धर्म के नाम रख दिए जाते हैं, जबकि आधार कार्ड हिंदू नाम सही रखे गए हैं। तो एक षड्यंत्र के तहत जनवरी के महीने में छांगुर बाबा इनके घर में आते हैं, ससुराल पक्ष के लोग लेकर के आते हैं और इनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लोगे, इस्लाम कबूल कर लोगे तो तुमको जन्नत प्राप्त होगी। कुछ दिन पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने एक बात कही थी। अपने भक्तों से कहा कि इस देश में आजकल बाबावाद चल रहा है, तमाम तरह के बाबा आ गए हैं, बाबा के पास जाइए, ज्ञान की बातें सीखिए, लेकिन गलत बाबाओं के चक्कर में मत पड़िए। उनका इशारा अवैध धर्मांतरण गैंग की तरफ ही था। अब इसी बैकड्रॉप को लेकर कचहरी में कुछ बातें आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। हमारा देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुच्छेद 25 के मुताबिक भारत में धर्म परिवर्तन की इजाजत है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है या किसी अन्य धर्म में परिवर्तित कर सकता है। लेकिन अगर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, किसी को लालच देकर, डरा धमकाकर या धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो यह गैर कानूनी है, अवैध है। अवैध धर्मांतरण के खिलाफ देश के 10 से ज्यादा राज्यों में अलग से कानून भी हैं। उत्तर प्रदेश, यूपी में सख्त सजा का प्रावधान है, और यह सब इसलिए है ताकि गलत तरीके से किसी को रेडिकलाइज करके, किसी को भ्रमित करके उनका धर्म ना बदला जाए। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर और आगरा में जो कुछ भी दिखा वो गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण का घिनौना खेल है, गंदा खेल है, जिसमें सख्त सजा का प्रावधान है। ऐसे माइंडसेट वाले लोगों को कड़ी सजा मिले, जरूर मिले। ऐसे मामलों पर फास्ट ट्रैक सुनवाई हो ताकि धर्मांतरण का धंधा चलाने वालों को फौरन सजा मिले, और सजा उनके लिए सबक हो जो धर्मांतरण के नाम पर जाने कितनी मासूम जिंदगियों को बर्बादी के भंवर में धकेल रहे हैं।